22 अप्रैल को अचानक से पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जो वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको थाम दिया था। मुस्लिम संगठन से लेकर विपक्षी दलों ने एक सुर में ये बात कही थी कि जो आतंकवादी घटना पहलगाम में हुई है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो इस वक्त हम और किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और साथ में ये भी ऐलान किया था कि हम सब सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अब क्योंकि 5 मई नजदीक आ रही है, 5 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में एक बार फिर से वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। अभी 30 अप्रैल को जिस तरह से बत्ती गुल करके विरोध प्रदर्शन जताया गया, रात को 9 बजे से लेकर 9:15 तक बत्तियां बुझाई रखी गई, ऐसा ऐलान किया गया था। ये अपील जो की गई थी उसमें पूरा समर्थन देखने को मिला, क्योंकि तमाम जगह से वीडियोज आए, फोटोज आए, जिसमें देखा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम समुदाय ने जो है इस प्रदर्शन में अपना साथ दिया था। एक तस्वीर भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को देखा जा रहा था, वो अपनी छत से खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे मुस्लिम संगठन इस विरोध प्रदर्शन में अपना समर्थन दे रहे हैं। खैर, लेकिन अब एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि एक और आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है और अब जमीयत उलेमाए हिंद 2 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन 3 और 4 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। कमेटी के मेंबर जो देश भर में शामिल हैं वो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यानी साफ है कि अब एक बार फिर वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। अविनाश, हाँ, नहीं, प्रदर्शन तो खाली जो पहलगाम वाली जो घटना हुई है उसके चलते रोक दिया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था उसके चलते। लेकिन अब जिस तरीके से 30 तारीख को सबसे पहले 15 मिनट के लिए लाइट बंद की गई और उसको जिस तरीके का समर्थन मिला, उसके बाद से ये जो आंदोलन दोबारा से फिर से अपनी गति पर दोबारा से आ रहा है। लेकिन 5 तारीख को, क्योंकि 3 और 4 तारीख को दिल्ली में बैठक बुलाई है जमीयत ने, क्योंकि इसको सीधा 5 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। वैसे तो जमीयत की इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन क्योंकि वक्फ कानून को लेकर एक तो विरोध प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो इन सभी को लेकर सबसे ज़्यादा इस बैठक में सुनवाई हो, मतलब एक तरीके से चर्चा होगी और उस पर ज़्यादा फोकस भी रहेगा। लेकिन और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन फोकस इसी एक मुद्दे पर ज़्यादा दिखाई देगा। और जो जमीयत के अध्यक्ष हैं असद मदनी, उन्होंने ही बोला है कि कोर्ट में उनकी तरफ से जो कपिल सिब्बल दलीलें पेश करेंगे। वैसे भी कोर्ट ने 5 जो याचिकाकर्ता हैं उनकी याचिकाएं ली थी और बाकी सबकी याचिकाओं को उन्होंने खारिज कर दिया था, और उन 5 याचिकाओं में से जमीयत की याचिका भी शामिल है। तो जमीयत की तरफ से क्या दलीलें दी जाएंगी, इस पर भी काफ़ी चर्चा होनी है। जी बिल्कुल, ये जो सम्मेलन है ये जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित होगा। प्रतिनिधि सम्मेलन में वक्फ कानून, पहलगाम आतंकी हमला, देश में बढ़ती नफरत और संविधान की रक्षा समेत अन्य अहम मुद्दे एजेंडे में शामिल हैं। यानी वक्फ कानून पर प्रमुखता से बात होगी, लेकिन इसके साथ ही जो देश में और तमाम मुद्दे उठे हुए हैं और तमाम मुद्दे जिन पर देश में विभाजन की स्थिति पैदा है, यानी जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि वो देश में नफरत फैलाने का काम करती है, देश को बांटने का काम कर रही है, उन तमाम मुद्दों पर भी इस सम्मेलन में बातचीत होगी। सम्मेलन के एजेंडे में वक्फ कानून को लेकर कानूनी संघर्ष जो चल रहा है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और जो देश में जो नफरत बढ़ रही है और तनाव तथा सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसके बावजूद धर्म की बुनियाद पर मस्जिद मदरसों को जो बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर देना जैसे ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं। यानी लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी देखने को मिल रही है, बुलडोजर कार्रवाई थम नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद उस पर भी इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। वहीं सम्मेलन में इस आतंकी हमले और इसके बाद पैदा हुई हालात पर गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। नए वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद जो जन और कानूनी संघर्ष कर रही है उसकी जानकारी लगातार मीडिया से आती रहती है। जमीयत उलेमाए हिंद इस कानून को असंवैधानिक और धार्मिक मामलों में सीधी दखलंदाजी मानती है। उसका मानना है कि इस कानून से वक्फ की सुरक्षा नहीं हो सकती, बल्कि अगर ये कानून लागू रहा तो देश भर में मुस्लिमों की वक्फ संपत्तियां तबाह हो जाएंगी। यानी एक तरह से जो लगातार दावे मुस्लिम संगठनों की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर एक बार फिर इस सम्मेलन में चर्चा होने जा रही है। हाँ बिल्कुल, जो वक्फ का उल्लेख कर तो सबसे बड़ी चर्चा होनी ही है। और दूसरी बात जो मुद्दे उठाए गए हैं कि जो मदरसे और मस्जिदों पर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, यूपी में आपका नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पर कई मस्जिदें और कई दरगाहों को ढहाया गया है और ये
कहा गया है कि वो अवैध अतिक्रमण थे। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी उसका पालन भी किया जा रहा है कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से वहाँ जो मस्जिदों को ढाया गया है भारत नेपाल बॉर्डर पर यूपी में, और उसके बाद आप उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में भी इसी तरीके का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ दोनों ही जगह सरकार बीजेपी की है। इसके अलावा महाराष्ट्र का भी एक मुद्दा आया था, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त चेतावनी दी थी क्योंकि कोर्ट में मामला पहुंचा और सुनवाई से पहले ही पुणे के एक मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया था। हाँ, तो इन सब मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो रही है क्योंकि जो वक्फ कानून है, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है या जमीयत उलमा हिंद है, उन सभी का कहना है कि ये धार्मिक कानून है और सरकार को किसी धार्मिक कानून के मुद्दे को लेकर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पहले से ही एक जो कानून बना हुआ था वो उस कानून में ज़बरदस्ती का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम राहत भी दी है। उसके कई प्रावधानों पर, कानून के प्रावधानों पर रोक लगा दी है। 5 तारीख तक तो ये रोक लगी हुई है। जो 5 तारीख पर 5 तारीख को इस मामले में सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई करेगा और जो जिस तरीके से संकेत सुप्रीम कोर्ट के मिल रहे हैं उसमें यही है कि 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई होने के बाद फैसला भी आ जाएगा। आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि जो सीजीआई रिटायर होते हैं वो अंतिम दिन काम नहीं करते हैं, लेकिन संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने ये बता दिया है कि 13 तारीख को भी बेंच में बैठेंगे, वो सुनवाई भी करेंगे और फैसला भी देंगे। तो संकेत तो यही है कि 13 तारीख तक इस मामले पर जो वक्फ कानून है सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है और जिस तरीके के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब दाखिल हो चुका है, तो उसको लेकर ये दिखाई भी दे रहा है कि कोर्ट इस मामले पर काफ़ी सख्त रुख अपना सकता है और संभवतः ये है कि या तो वक्फ कानून को कोर्ट खारिज कर दे या उसके कई प्रावधान हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं उनको खारिज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये माना जा रहा था कि पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद शायद जो मुस्लिम संगठनों का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो जिस तरह से थामा गया है वो हल्का पड़ जाएगा, लेकिन 30 तारीख को पहले बिजली बंद करने का आह्वान करते हुए ये समझने की कोशिश की गई कि क्या अभी भी जो मुस्लिम समुदाय है वो एकजुट हैं, क्या वो प्रदर्शन को उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से बिजली गुल करके जो समर्थन दिया गया मुस्लिम संगठनों की तरफ से, उसने ये बता दिया कि आंदोलन को सिर्फ थामा गया था यानी रोका गया था, क्योंकि देश की सुरक्षा राष्ट्र का मुद्दा ज्यादा बड़ा मुद्दा है ना कि वक्फ कानून। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई मुस्लिम संगठनों की तरफ से और ऐसे में जब समर्थन मिलता दिखा तो अब एक बार फिर ये आंदोलन तेज होता दिखा है और एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। और इसके हालांकि इस याचिका के लगाने के बाद सीजीआई की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब ये कहा जा चुका है कि अब कोई भी याचिका नहीं लगेगी, जितनी याचिकाएं लग चुकी हैं उन पर ही सुनवाई होगी, बावजूद इसके ये याचिका क्यों लगाई गई। लेकिन ये याचिका लगाना ये बताता है कि अभी भी वक्फ कानून के खिलाफ उतना ही गुस्सा है लोगों के अंदर और याचिका पर याचिकाएं लगाई जा रही हैं, नाराजगी बरकरार है। और अभी तक आपको बता दें कि अधिनियम के खिलाफ 72 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिसमें एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, डीएमके के कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ मोहम्मद जावेद शामिल हैं और इसके अलावा कई और जो जेडीयू के नेता भी हैं वो भी इसमें अपना समर्थन दर्ज करा चुके हैं। यानी इंडिया गठबंधन ही नहीं, इसमें एनडीए के अंदर भी कई लोग हैं जो वक्फ कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब 5 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी है और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।